अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एनईपी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो 10th और 11th क्लास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन इनके जो है कब से कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 10th 11th जो है इनके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं एनईपी के तहत। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 10th 11th क्लास जो है बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है, क्योंकि जो है एनईपी लागू हो चुकी है, फिर भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, ये कब से कैंसिल होने वाले बोर्ड एग्जाम्स मैं आपको बताऊंगा, और एनईपी में थोड़ा सा आपका एक्सप्लेन करूंगा और आपका फिर सारा डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएगा। आपको पहले हायर एजुकेशन का बता दूं थोड़ा सा, कि आपको याद होगा कि एनईपी से पहले स्टूडेंट क्या करते थे। वो मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स जो होते थे उनके, वो उस हिसाब से जो है कॉलेज जाते थे और अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद उनको जो 3 साल में डिग्री कंप्लीट होती थी। लेकिन अब क्या है, जो अब एनईपी के अंडर स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब उनका जो है एक मेजर सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट है और एक माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, और उनका जो है 3 इयर्स का कोर्स नहीं, उनका 3+1 है, 3 साल में उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और उनका जब अगर उनका 70% प्लस होता है तो उनको फिर 1 साल और होता है उनको, और उनको जो है ऑनर्स का टैग लग जाता है वहाँ पे। ठीक है, डिग्री के साथ साथ ऑनर्स का टैग भी उनको लग जाता है। तो ये अब उनका है 3+1। अब यहाँ पे हायर एजुकेशन का तो आपको आया समझ, लेकिन अब हम आते हैं नीचे की तरफ। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की तरफ देखेंगे ना, छोटे बच्चों की जब हम एजुकेशन देखेंगे, मान लो 3 साल का बच्चा जो है वो एडमिशन ले रहा है। ठीक है, एनईपी के तहत वो एडमिशन ले रहा है। अब वो क्या करेगा, वो पहले जो 5 साल है वो बेसिक्स वगैरह सीखेगा। ठीक है, पहले 5 साल वो बेसिक्स वगैरह जो है सीख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मान लो आप उसने 8th क्लास जो है पास कर लिया। ठीक है, अब 9th से क्या होगा, 9th से उसका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है, मतलब उसने पहला सेमेस्टर 2 सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो 9th उसने क्लियर कर लिया। फिर उसने और 2 सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो उसने 10th क्लियर कर दिया। ऐसा नहीं है कि 10th में आप बोर्ड हो जाएंगे और 11th में जो है फिर बोर्ड हो जाएंगे। ऐसा बोर्ड एग्जामिनेशन अब नहीं होगा। अब ये कब से नहीं होगा मैं आपको फिर थोड़ा अभी आपको वो भी बताऊंगा। तो आप पहले ये ध्यान रख लीजिए, पहले 5 साल जो बच्चा है वो बेसिक सीखेगा। फिर जब वो 8th क्लास, मान लो उसने 8th क्लास का एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया, अब 9th से क्या होगा, उसका सेमेस्टर वाइज आ जाएगा। ऐसा होता था ना, मेडिकल, आर्ट्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसको सेमेस्टर वाइज उसको जो है 9th क्लास के से उसका रहेगा। 10th में ना बोर्ड रहेगा, ना 11th में बोर्ड रहेगा, ना ही 9th में बोर्ड, वो तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा कि सेमेस्टर वाइज रहेगा 9th से। उसके बाद अब मान लो बोलोगे आप कि अब ये बोर्ड एग्जाम्स कब से, मतलब ये कैंसिल है 11th और 10th के। ठीक है, अब जो फॉर एग्जांपल अभी का जो बैच है स्कूल में, कोई भी बैच हो, चाहे वो इस साल का हो चाहे वो अगले साल का हो, 10th 11th का, तो उन्होंने तो एनईपी के तहत एडमिशन नहीं लिया था। उन्होंने जो भी पढ़ा है वो उन्होंने पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ा है। तो उनका तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन तो होगा ही, क्योंकि अगर उनको मत पहले से ही, मतलब वो एनईपी पॉलिसी है। अब जो ये नए नए बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको एनईपी है। ठीक है, उनके लिए वो एनईपी के तहत एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्हीं को ये लागू होने वाला है बोर्ड एग्जाम कैंसिल का। जो मान लो अभी 7th में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने तो पढ़ लिया है ना, मतलब वो पुराने एजुकेशन के तहत अभी तक, तो उनका तो अब अचानक से पॉलिसी चेंज नहीं हो जाएगा। ये किन के लिए है, जो नया बैच है। जैसे हायर एजुकेशन क्लास में हुआ, मान लो अभी जो 2021 का बैच है, तो उनका क्या हो गया, उनका अपनी ही पॉलिसी उनकी रही, क्योंकि वो तो स्टडी कर रहे थे ना करंटली, तो उनका तो नहीं हो सकता था। उसके बाद जो 2022 का बैच आ गया तो उनको एनईपी लागू हुई। तो वैसे ही प्राइमरी डिपार्टमेंट भी, लो डिपार्टमेंट भी ये ऐसे ही लागू हो जाएगा। तो मुझे इतना बताना था कि अभी जो बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल कब से होंगे। वो जो नया बैच आ रहा है ना, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको जब वो 10th 11th में जाएंगे या 9th में जाएंगे तो उनको बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे वहाँ से, खाली 12th में रहेगा उनको। तो ये मुझे बताना था आपको। उम्मीद है आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।